Guys, this is Gautam Tiwari and you are watching Technical Analysis course, and I welcome you to the brand new lecture of Technical Analysis course. तो अपन लोग बात कर रहे थे पिछला पार्ट अपना 18 था और ये आज अपन लोग 19th पार्ट में पहुंच चुके हैं। 19th पार्ट में अपन लोग एक नया चार्ट पैटर्न लेके आ चुके हैं और नई जो उसके साथ आ चुके हैं, नया ही चार्ट पैटर्न है। अब ये चार्ट पैटर्न में क्या स्पेशल क्या है, ये चार्ट पैटर्न कभी कभार ही बनता है, क्योंकि जब ये चार्ट पैटर्न तभी बनता है जब IPOs आती हैं नई नई, तभी ये चार्ट पैटर्न बनता है, क्योंकि इसका नाम ही है। 5th नंबर का चार्ट पैटर्न है लिस्टिंग ब्रेकआउट। ये चार्ट पैटर्न है लिस्टिंग ब्रेकआउट, ठीक है। लिस्टिंग ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न पहले बता देता हूँ होता कैसा है। देखिए, यहाँ पे होती है लिस्टिंग डेट, कोई भी स्टॉक हो यहाँ पे उसकी IPO रिलीज़ होती है। लिस्टिंग डेट कभी भी स्टॉक की कब होती है, जब उसके IPO रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है। और एकदम पहले ये चार्ट पैटर्न अब ट्रेंड में आता है हल्का सा, क्योंकि स्टॉक आया होता है, तब स्टॉक अपनी पावर दिखाता है, एकदम ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे लोगों को लगता है कि अब यहाँ पे स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ प्राइस मूवमेंट डिपेंड किस पे करता है। स्टॉक का प्राइस मूवमेंट डिपेंड करता है आदमी की डिमांड और सप्लाई पे। स्टॉक का प्राइस मूवमेंट डिपेंड करता है आदमी की डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी और प्राइस ज़्यादा होगी, समझे। अगर डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में तो ऑफ कोर्स सप्लाई कम होगी, तभी डिमांड ज़्यादा है और तभी प्राइस ज़्यादा होती है स्टॉक की। अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा मानी जाएगी और प्राइस गिर जाएगी, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक को सेल करेंगे तो प्राइस घट जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक को बाय करेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस चार्ट पैटर्न में इस चीज़ का काम था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी। डिमांड और सप्लाई पे सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस, ठीक है। अब स्टॉक का ये लिस्टिंग डेट है ये वाला, और यहाँ से फिर अप गया, फिर डाउन चला गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड। फिर लोगों को लगा कि ये स्टॉक मतलब किसी रीजन से, यहाँ पे कोई भी रीजन हो सकता है, लोगों को लगा कि ये स्टॉक इतना सेफ़ नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्वाइट कर दिया किसी भी रीजन से, या फिर उनका फंडामेंटल्स इतने यहाँ पे अच्छे नहीं रह पाए। फिर कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड बहुत, मतलब ये भी एक मल्टीबैगर पैटर्न ही माना जाता है। अब देखिए, इसको भी अपन लोगों को ज़्यादातर अपन लोग इसको मंथली चार्ट पे एनालाइज करते हैं, लेकिन कभी कभार अपन लोग इसको डे चार्ट पे भी एनालाइज करते हैं, ठीक है। डेली चार्ट पे एनालाइज करती हैं। आप लोग टाइम टारगेट की बात करते हैं। टाइम टारगेट क्या होना चाहिए इसका टाइम टारगेट 1 ईयर होना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं, प्राइस खरीदना कहाँ पे है अपन लोगों को, बेट लेवल कौन सा है अपना। ये देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना, ये पैटर्न बिल्कुल कौन सा पैटर्न पड़ा था उसने पिछली बार पड़ा था अपन लोग, राउंडिंग बॉटम जैसा ही है। राउंडिंग बॉटम में क्या होता था, राउंडिंग बॉटम में ऐसा कुछ पैटर्न बनता था, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चला जाता था। ये तो बेकार बन गया, दोबारा बनाता हूँ। राउंडिंग बॉटम में पहले एक शार्प फॉल और डाउन, थोड़ा कंसोलिडेशन और एकदम अप ट्रेंड। और यहाँ पे भी वही होता था, यहाँ पे अपन लोगों को बैट करना था, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अगर यहाँ पे स्टॉक ऐसा जाएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चलेगा और फिर यहाँ पे अप ट्रेंड जाएगा, और यहाँ पे अपन लोगों का बेट टाइम रहेगा। मतलब जब ये रेजिस्टेंस लेवल को टच कर जाए तब अपन लोगों को यहाँ पे बेट करना है, बेट टाइम रहेगा ये अपना। और ये लिस्टिंग डेट, और मतलब
ये भी मल्टीबैगर पैटर्न इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और इसका प्राइस टारगेट क्या रहना चाहिए? प्राइस टारगेट रहना चाहिए डबल ऑफ ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे जितना है ना, इसको एक्स मानेंगे तो अपनी प्राइस ऊपर जाएगी 2x, डबल। जैसे यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे 100 का रेफरेंस है इनके बीच में, तो यहाँ पे 200 ऊपर जाएगी, 200। ठीक है। टाइम टारगेट मैंने बता दिया आपको, वो 1 साल में ये अचीव कर गया, 1 साल में अचीव करना चाहिए इसको। टाइम टारगेट को, जो भी टाइम टारगेट डिसाइडेड होगा उसको 1 ईयर में अचीव कर जाना चाहिए। और कुछ पोस्टुलेट लिख देते हैं इस पॉइंट के। ये प्राइस बिग मार्केट यूरोपिया एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग, मतलब यूरोपिया मतलब यहाँ पे क्या है? यूरोपिया मतलब है एकदम अप ट्रेंड में चली जाती है, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड, ये है यूरोपिया का मतलब। फिर उसके बाद लिख लीजिए प्राइस बिगेन टू कंसोलिडेट आफ्टर विच इट मेक अ न्यू हाई। अगला पॉइंट, प्राइस इज ओवर वैल्यूड दस ड्रिफ्ट डाउनवर्ड फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। ये डिफरेंस पिछला चार्ट पैटर्न की तरह, ये डिफरेंस अपना मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है। प्राइस विल बी जस्टिफाइड द बिजनेस वैल्यूएशन एंड विल ट्रेड एट दिस लेवल फॉर नेक्स्ट 8 to 10 मंथ। ठीक है। ये कंसोलिडेशन अपना 8 to 10 मंथ के बीच में भी चलेगा, 8 to 10 मंथ। प्राइस विल रीच ऑल टाइम हाई पे अचीव करेगा। ब्रेकआउट अबव द ओल्ड रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट अबव द ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकती हैं इस पॉइंट पर, अगर आप में लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है तो। क्योंकि कभी कभार ब्रेकआउट जब हो जाता है ना इस चार्ट पैटर्न का, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो कभी कभार यहाँ से फिर नीचे चला जाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।